बहुत बारी आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि टर्म इंश्योरेंस ले ली तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आप बिल्कुल गलत है। टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी चाहिए। क्यों? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ कवर करेगा डेथ, पर्सनल एक्सीडेंटल करेगा डेथ एंड डिसेबिलिटी। आइए समझते हैं डिटेल में और आपके मिथ को ब्रेक करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। टर्म इंश्योरेंस वर्सेस पर्सनल एक्सीडेंटल। यहाँ पे हम बात करेंगे दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों आपको क्यों लेनी चाहिए। सो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस होती है एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पे आपकी डेथ कवर की जाती है। किसी भी तरीके से डेथ होती है, चाहे वो नेचुरल डेथ है, अननेचुरल है, एक्सीडेंटल डेथ है, मर्डर है, सुसाइड है। आई एम जस्ट गिविंग क्या क्या कवर होता है। तो डेथ किसी भी फॉर्म में हुई वो कवर कर देगा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। अब पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी क्या कवर करती है? एक्सीडेंटल डेथ ऑफ कोर्स कवर करती है, उसके साथ बहुत सारे डिसेबिलिटी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होगी, कंप्लीट डिसेबिलिटी है, टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी है, आप काम पे नहीं जा पा रहे क्योंकि टेम्पररी डिसेबिलिटी है, तो वो भी ध्यान रखती है आपकी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो दोनों पॉलिसीज में क्लेम मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस में भी मिलेगा और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी में भी मिलेगा। और अगर टर्म इंश्योरेंस में आपने पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर भी मिला है तो वो भी आपको राइडर का क्लेम भी मिलेगा। मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली और सिनेरियोज लूंगी अलग अलग। आपने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 1 करोड़ की और उसके साथ राइडर लिया है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस राइडर 1 करोड़ का, ठीक है। और आपने एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 1 करोड़ की, तो ये 2 पॉलिसीज आपके पास है। अब अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो क्या होगा? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो 1 करोड़ था, जो डेथ कवर मिलना था वो मिलेगा और एक्सीडेंटल का भी 1 करोड़ मिलेगा, तो टोटल 2 करोड़ का पे आउट होगा आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी से। और क्योंकि आपने पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली हुई है तो 1 करोड़ का पे आउट होगा, वहां से टोटल हो जाएगा 3 करोड़ का पे आउट। दूसरा सिनेरियो, अब नेचुरल डेथ हो जाती है जहां पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, वहां पे टर्म इंश्योरेंस का 1 करोड़ मिलेगा, एक्सीडेंटल नहीं मिलेगा बिकॉज एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई। और पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी तो पिक्चर में ही नहीं आएगी क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 3 करोड़, अगर नेचुरल डेथ है तो 1 करोड़। क्लियर? एंड इसके अलावा क्या चीजें हो सकती है एक्सीडेंट की वजह से? एक तो आउटकम है कि डेथ होगी, दूसरा आउटकम है आपको चोट लग सकती है, आप डिसेबल हो सकते हैं, परमानेंट डिसेबल हो सकते हैं, टेम्परेरी या पार्शियल डिसेबल हो सकते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होगा? तब तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपके काम ही नहीं आने वाली, तब आपकी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी पिक्चर में आएगी और वो सारे बेनिफिट्स आपके कवर होंगे। अब आपका ये सवाल होगा कि हमने टर्म इंश्योरेंस के साथ भी तो पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर ले लिया, तो हमें अलग से पर्सनल एक्सीडेंटल लेने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आपने टर्म इंश्योरेंस के साथ पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर लिया है वहां पे एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी ही कवर होती है, बाकी चीजें कवर नहीं होंगी। अब कोई टेम्पररी डिसेबिलिटी होगी वो आपकी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देगी। आपका लॉस ऑफ इनकम है, आप काम पे नहीं जा पा रहे, वो भी आपकी पीए पॉलिसी कवर करेगी। बहुत सारे लमसम बेनिफिट्स भी होते हैं, मान लीजिए बर्न्स, कोई कोमा में चला गया उसका खर्चा, तो ये सब आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी देती है क्योंकि ये हादसा की वजह से ये चीजें हो रही हैं, इसलिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगी। तो क्या क्या कवर होता है? एक्सीडेंटल डेथ हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर परमानेंट डिसेबल हो गया कोई, जहां पे लॉस ऑफ लिम्स है, लॉस ऑफ आईज है, कोई बॉडी पार्ट कट गया, तो मतलब जहां पे आप परमानेंट डिसेबिलिटी है जो रिवर्सिबल नहीं है तो उसको परमानेंट डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो वहां पे परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है। मान लीजिए 1 करोड़ का आपका सम एश्योर्ड है तो 1 करोड़ तक मिलेगा, उसमें परसेंटेज डिफाइन हो जाएगा कि अगर एक हाथ किसी का चला गया तो इतने परसेंट मिल जाएगा, और एक पैर किसी का चला गया इतने परसेंट मिल जाएगा, अगर लिम्ब चला गया तो इतना मिल जाएगा, आंख चली गई तो इतना मिल जाएगा। वो डिफाइंड है आपकी लॉस के हिसाब से, आपकी डिसेबिलिटी के हिसाब से। परमानेंट पार्शियल भी होता है कि जैसे मैंने बात करी, एक बॉडी पार्ट चला गया जिससे आप पार्शियल डिसेबल हैं लेकिन पूरे डिसेबल नहीं है, टोटल है तो 100% देंगे, पार्शियल डिसेबिलिटी है तो परसेंटेज डिफाइंड होता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 5% टू 100%। इसके अलावा होता है टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ी, पैर की सर्जरी करनी पड़ी। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बोला आप 2 महीने तक काम पर नहीं जा सकते हो, आपको बेड रेस्ट कंपलसरी है, बेड रेस्ट जरूरी है। तो उस केस में क्या होगा? जो आपका लॉस ऑफ इनकम होगा, जो इतने दिन आप काम पे नहीं जा पा रहे, वो लॉस ऑफ इनकम आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगी। तो यहाँ पे फिक्स्ड वीकली बेनिफिट होता है जिसको बोलते हैं हम टीटीडी बेनिफिट, टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी वीकली बेनिफिट, जो आपको हर हफ्ते का मिलता है
टिल द टाइम डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप कंप्लीटली रिकवर हो गए, अब आप काम पे जा सकते हैं। तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है कि टीटीडी बेनिफिट के लिए कि आप बेड रेस्ट पे हो, कितने वीक्स के लिए बेड रेस्ट पे हो, उसके बेसिस पे आपको टीटीडी बेनिफिट मिलता है। 20,000 रुपीज पर वीक से लेकर 1 लाख रुपीज पर वीक तक के भी प्लान अवेलेबल हैं। कौन से पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान अवेलेबल है वो हमारी आप लेटेस्ट वीडियो चेक कीजिए, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और क्या क्या कवरेज स्कोप है। सो टीटीडी हो गया। उसके अलावा जैसे मैंने बात करी कोमाटोज, कोई कोमा में चला गया ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उसका भी फिक्स बेनिफिट मिलता है, 1 टाइम बेनिफिट मिलता है। किसी को बर्न्स हो गए, मतलब हादसा हुआ था, वो जल गए थे, तो बर्न्स बेनिफिट भी मिलता है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी में। उसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ के बाद लास्ट राइट्स, फ्यूनरल बेनिफिट या डिपेंडेंट चिल्ड्रन बेनिफिट, अगर बच्चे डिपेंडेंट थे, एक्सीडेंटल डेथ होगी तो कंपनी कुछ कॉम्पनसेशन दे देगी, या सीनियर सिटीजन पेरेंट्स थे तो कुछ कॉम्पनसेशन दे देंगी। तो उनकी एजुकेशन, शादी का खर्चा पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी उठाती है, फिक्स बेनिफिट्स होते हैं। ब्रोकन बोन्स, कोई हड्डी टूट गई एक्सीडेंट की वजह से, तो ब्रोकन बोन्स बेनिफिट भी होता है, उसमें कुछ लाखों रुपए आपको हड्डी टूटने के भी मिल जाते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में। तो यहाँ पे इंडिया में पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे लोग डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेकर चलते हैं, जहां पे अगर डिसेबल हो गए, वहां तो इनफैक्ट हर चीज की इंश्योरेंस होती है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में ये होता है जो हम बात कर रहे हैं पर्सनल एक्सीडेंटल कम डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की, अगर डिसेबल हो गए तो सारा जो एक्सपेंस है वो कौन बियर करेगा। तो जो आपका घर चलना था, आपने 2 महीने काम पे नहीं जा पा रहे, आपकी सैलरी नहीं आ रही, आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से 1 टाइम पेमेंट मिलेगी, वीकली बेनिफिट जिसे बोलते हैं, जिससे आपको बेसिकली कॉम्पनसेशन दे दिया गया। बहुत बारी लोग पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये सोच के नहीं लेते कि टर्म इंश्योरेंस तो लिया ही है, अलग से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का क्या ही मतलब है। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स जिसके बारे में हमने बात करी वो आपकी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगी, सिर्फ एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट नहीं होता, या एयर एक्सीडेंट या रेल एक्सीडेंट, हादसा कोई हो गया वो भी एक्सीडेंट है। आप सीढ़ियों से गिर गए, बाथरूम में स्लिप कर गए, तो ये भी एक एक्सीडेंट माना जाता है, और इसकी वजह से भी जो इंजरी है उसके बेनिफिट्स भी आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में मिलते हैं। जो हमने बात करी, वीकली बेनिफिट है, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट है, बर्न्स हो गए, हादसा हो गया किचन में, तो वो भी एक एक्सीडेंट है। तो इस तरह के जितने भी हादसे होते हैं, मतलब डेफिनेशन इज इंसिडेंट। और मजे की बात यह है कि आपकी जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका 1 करोड़ का जो प्रीमियम जाता है, लगभग 1,000-1,200 रुपए पर मंथ जाता है एट ए यंगर एज। एंड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जाता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 700 to 1,000 पर ईयर। वो पर मंथ आप दे रहे हो 1,000 रुपए, यहाँ पे 1,000 रुपए साल का दे रहे हो, जिसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज मिल रही है पूरी। तो इस तरह के प्लान्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। एंड मेरा मानिए तो आपको दोनों प्लान्स लेने चाहिए, टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए और साथ में पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। सो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी, ये कवर करता है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर कर देता है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुई है तो वो भी कवर हो जाएगी इस पॉलिसी में। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो है ही, बट एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन आप यहां से भी क्लेम कर सकते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं 3 Ds ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिजीज। डेथ के लिए आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो, डिसेबिलिटी के लिए आप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेते हो, और डिजीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। तो ये 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज आपकी लाइफ में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान्स की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हैं एंड यू कैन बाय वन। एंड अगर आप हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन्ड है, व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन्ड है, आप फॉर्म फिल कीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी क्वेरीज है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। जो लोग बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस इज एनफ, मुझे इसके बियॉन्ड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों चाहिए, ये उनको शेयर करना मत भूलना। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।